जय गुरु जी। नदर करी ता सिमरिया जाए। गुरु जी की सबसे बड़ी नदर है शिष्य को सिमरन की दात बख्शना। और संगत जी, जहाँ पर प्रभु का सिमरन है वहाँ पर सब कुछ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग जो हम आप सबके साथ साझा कर रहे हैं, ये गुरु जी की पुरानी संगत जी का है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। तो आइए संगत जी, गुरुपा के आशीर्वाद, उनके मंत्र जाप के साथ हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी बताते हैं कि ये बात है जून 2004 की, जब गुरु जी ने अपने चरणों में स्थान दिया। और तब से संगत जी हम अत्यंत सौभाग्यशाली रहे हैं। उस समय से तो संगत जी हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। और संगत जी वो हमें अधिक आश्वस्त और आनंदमय लग रहा है। संगत जी, गुरु जी के मंदिर के शांत वातावरण में अत्यधिक ऊर्जा का आभास होता है। और उनकी दया से संगत जी हम अध्यात्म पथ पर अग्रसर होते रहे हैं। संगत जी, हमारा स्वभाव अब शांत, नम्र और सुखमय है। वास्तव में संगत जी अब दुख का कोई भी स्थान नहीं है। यदि कोई भी कष्ट आता है न संगत जी, तो हमें पता भी नहीं पड़ता कि गुरु जी की छत्र छाया हमारे ऊपर बनी हुई है और कैसे वो कष्ट दूर हो जाता है। और संगत जी, उन्होंने हमारे किसी बुरे कर्म के फल को दूर किया है। एक ऐसा अनुभव जो उनके ना होते हुए कहीं अधिक दुखदाई होता। संगत जी, गुरु जी की संगत के साथ एक अनूठा बंधन है, जिसमें हम अपने आप को एक बड़े परिवार का सदस्य समझते हैं। हमारे स्वाभिमान का स्थान अब नम्रता ने ग्रहण कर लिया है संगत जी। और हमें संगत से वार्तालाप करना अब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि संगत जी इस प्रकार हम गुरु जी के बारे में और बहुत कुछ जान रहे हैं। और सीख के इन अनुभव के साथ इस बड़े परिवार में और सदस्यों के साथ हम पारंपरिक प्रेम भी बढ़ता है। संगत जी, सत्संगों को सुनकर हमें ये पता लगा कि गुरु जी को अपने कष्ट बताने की भी आवश्यकता नहीं है। एक हार्दिक प्रार्थना से ही महापुरुष की कृपा हो जाती है संगत जी। और हमें ये भी आभास हो गया है कि गुरु जी से कुछ विनती करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार वह आशा भले ही पूर्ण कर दे, संभव है संगत जी कि वो सबसे अच्छी ना हो। सर्वोत्तम संतुष्टि और आनंद तब मिलते हैं संगत जी, जब गुरु जी स्वयं कुछ प्रदान करे बिना हमारे मांगे। इस ज्ञान के प्रतिकूल संगत जी, जब भी हम दुविधा में होते हैं, हम गुरु जी से कुछ मांग बैठते हैं, क्योंकि संगत जी हम मनुष्य ही हैं। और गुरु जी वह आकांक्षा पूर्ण भी कर देते हैं संगत जी। लेकिन मेरी वाइफ, हमारे पुत्र और मैंने गुरु जी के पास जाना एक साथ आरंभ किया था। और संगत जी, मेरी वाइफ और पुत्र को शीघ्र ही गुरु जी में विश्वास हो गया था और मेरा संशय बन रहा। संगत जी, जब हम गुरु जी के पास दूसरी या तीसरी बार ही गए होंगे, तो मैंने मन ही मन में गुरु जी को कहा कि मैं आपको तब गुरु मानूंगा जब आप चंडीगढ़ में एक व्यापारी के पास अटके हुए मेरे 5 लाख रुपए वापस दिला देंगे। परंतु संगत जी, कुछ और दिन संगत में आने के बाद मुझे ये लगा कि गुरु जी के सामने केवल कुछ धन के लिए ऐसी शर्त रखकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। फिर संगत जी, मैं फिर उनसे विनती कर क्षमा याचना करने लगा और मैं कहने लगा कि इस धन के लिए मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए। और 1 सप्ताह के पश्चात जब मैं बेंगलोर में था ना, तो संगत जी मुझे उसी व्यापारी का फोन आया और मुझे उसने कहा कि वह पैसे वापस दे देगा
और साथ में वो मुझे 3,000 रुपये ब्याज भी देगा। संगत जी, गुरु जी महान है, महान है। संगत जी, प्रारंभिक दिनों में जब भी हम बड़े मंदिर जाते थे, तो संगत जी मेरी वाइफ और मेरे पुत्र को उनकी बहुत ज़्यादा सुगंध आती थी। पर संगत जी मुझे नहीं आती थी, और मैं गुरुजी में इतना विश्वास नहीं करता था, तो शायद नहीं आई। तो संगत जी 1 महीने के पश्चात रात को शैया पर लेटे हुए मैं सामने गुरुजी का स्वरूप देख रहा था, और उनके बारे में संगत जी सब अति सुंदर सत्संग सुनने के पश्चात भी मैं उनमें संशय के भाव रखने के लिए मैं उनसे क्षमा याचना कर रहा था। और फिर संगत जी मैं मन ही मन उनका सच्चा भक्त बनने का वचन भी ले रहा था। और इससे पहले मैंने कभी इतनी निष्कपट प्रार्थना नहीं की होगी। फिर संगत जी अचानक से मेरे तकिए से उनकी मुझे इतनी तीव्र सुगंध आई, जिसकी पुष्टि मेरी वाइफ ने भी की, और अति उदार गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी। और संगत जी मैं उनका सच्चा सेवक बन गया था। और उसके बाद फिर मैंने कभी भी संगत जी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गुरु जी बहुत महान है संगत जी, अनंतम शुक्राना है उनका। संगत जी मेरा बेटर समक, जो कि नाविक है, वो अपने जहाज पर चला गया था संगत जी। तो गुरु जी अक्सर मेरी वाइफ बब्बू से उसकी कुशलता पूछते रहते थे। और एक शाम को संगत जी हम गुरुजी के मंदिर में थे, और गुरुजी कहीं बाहर गए हुए थे, और हम उनकी संगत जी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो वो जब रात को लौटे 1 बजे, और संगत में लड्डू बांटने लगे। यद्यपि संगत जी उन्होंने प्रत्येक भक्त को 1 लड्डू दिया, पर मेरी वाइफ को उन्होंने 2 दिए। तो मेरी वाइफ खुशी खुशी मेरे पास आई और बोली कि गुरुजी ने हमारे बेटे के लिए भी 1 लड्डू दिया है। और वो ये कह रही थी कि कर्नल जोशी, गुरुजी के एक अनुयायी, मेरे पास आए और अपना फोन मुझे थमाकर बोले कि हमारा बेटा बात करना चाह रहा है। और संगत जी मैंने उससे पूछा कि वह इस समय कैसे फोन कर रहा है, तो संगत जी उसने उत्तर दिया कि उसकी बात करने की इच्छा हो रही थी। तो उसने सोचा कि हम लोग इस समय गुरुजी के मंदिर में ही होंगे। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक और अनुभव बताना चाहूँगा। मेरी वाइफ 3 बार गुरुजी की दया से, उनकी ब्लेसिंग से वो स्वस्थ हुई है। संगत जी 1981 में वो मेनियर रोग से पीड़ित थी। इसमें संगत जी कान के अंदर के प्राकृतिक तरल का असंतुलन हो जाता है, और इससे उसको संगत जी सर में चक्कर और अधासीसी के दर्द होते रहते थे। इंडिया और अमेरिका में करवाई हुई चिकित्साएं संगत जी सब असफल रही थी। 1992 में एक होम्योपैथिक औषधि की सहायता से उसे दबाया जा सका, और जब तक संगत जी वो दवाई लेती रहती थी तो लक्षण कम हो जाते थे। और गुरुजी की संगत में 1 महीने जाने के पश्चात उसने गुरुजी से वहां सिर्फ मन ही मन निवेदन किया कि वो अब ये होम्योपैथी औषधि कभी नहीं लेगी, तो उसे स्वस्थ करना अब उनके हाथ में है। औषधि छोड़ने पर संगत जी उसकी वेदना अति तीव्र हो गई, परंतु उसने फिर भी वो दवाई नहीं ली, और ये 15 दिन तक सिलसिला चलता रहा। उसके पश्चात वो जिस प्रकार से शुरू हुए थे उसी प्रकार से संगत जी एकदम समाप्त हो गए। उसके बाद आज तक की वो कभी नहीं हुई बीमारी दोबारा। संगत जी उसके बाद आज तक वो फिर कभी नहीं हुई प्रॉब्लम। गुरुजी महान हैं और उनका अनंतम शुक्राना है। बात है संगत जी अप्रैल 2005 की। 2005 में संगत जी मेरी वाइफ बब्बू की आंख में काले धब्बे होने लगे थे। तो आई स्पेशलिस्ट ने उसका जब टेस्ट करा, तो ने टेस्टिंग के पश्चात ये बताया कि उसका जो दृष्टि पटल है वो सूजा हुआ है, और यदि उसने तुरंत स्टेरॉइड की गोलियां खानी आरंभ नहीं करी तो वो अपनी दृष्टि भी खो सकती है। परंतु इन्हें खाने से संगत जी उसका अप्रटक तपेदिक रोग उभर सकता था। स्टेरॉइड्स थोड़े स्ट्रांग होते हैं और नुकसान भी देते हैं। अतः उसके संगत जी
उसे उसकी भी चिकित्सा करानी पड़ेगी, ऐसा डॉक्टर्स ने बोला। तो ये सुनकर वो बहुत घबरा गई एवं वो चिंतित हो गई, क्योंकि संगत जी हम गुरुजी से सीधा इसका उल्लेख करने में झिझक रहे थे। तो एक अन्य महिला जो कि गुरुजी की दीर्घकालीन भक्त है, उन्होंने गुरुजी को इसके बारे में बताया। फिर भी संगत जी जब बब्बू ने उनसे आज्ञा ले रही थी, तो गुरुजी कुछ भी नहीं बोले, और रोग के डर से संगत जी बब्बू ने गुरुजी को कहा कि वे स्टेरॉइड नहीं लेना चाहती हैं। तो गुरुजी ने मुस्कुरा कर कहा, हमारे फिरोजपुर वाले घर में रखा हुआ शुद्ध मधु लाने को कहा संगत जी। बब्बू जब वो शहद लेकर आई संगत जी, तो गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित किया और उसे अपनी आंखों में डालने के लिए कहा। और कुछ दिन के पश्चात बब्बू का जब हमने टेस्ट कराया संगत जी, चंडीगढ़ स्थित हमारे फैमिली जो नेत्र विशेषज्ञ है उन्होंने किया, तो उसने संगत जी कुछ औषधियाँ खाने को कहा और आंखों में डालने वाली बूंद भी दी, ड्रॉप्स। तो उसने संगत जी आंखों में मधु डालने को मना किया, क्योंकि उससे आंखों में डालने वाली बूंदों का प्रभाव नहीं रहेगा। तो हमने चिकित्सक का कहा माना, किंतु संगत जी हमने आंखों में शहद भी हम डालते रहे, और 2 सप्ताह के उपरांत उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई थी। और संगत जी जब परीक्षण का परिणाम भी नकारात्मक निकला, डॉक्टर्स ने बताया कि उनके पास एक अन्य महिला रोगी इसी प्रकार की समस्या से आ रही है। उसका रोग इतना अधिक नहीं है, किंतु अभी उसे लाभ नहीं हुआ है। तो संगत जी बब्बू का उदाहरण तो वास्तव में फिर एक चमत्कार ही है। उसने बब्बू से पूछा कि क्या मैं भगवान में विश्वास करती हैं? क्या इसमें कोई शंका थी? गुरुजी तो महान है संगत जी। संगत जी पिछले 9 वर्षों से मेरी वाइफ के मुख पर विषाणु जनित जो मस्से हैं वो हो रहे थे, और जो डर्मेटोलॉजिस्ट है उन्होंने बहुत सारी उसे दवाइयाँ दी और उनको जलाने की प्रक्रिया भी की, लेकिन संगत जी वो सारी प्रक्रियाएं असफल रही थी। लास्ट में उसकी डॉक्टर गुरुजी के ही एक अन्य भक्त, लास्ट में संगत जी उसकी जो चिकित्सा है वो गुरुजी के ही एक अन्य भक्त हैं, डॉक्टर D.R. चौहान ने। बात है संगत जी मार्च 2005 में उन्होंने की, और 1 सप्ताह में ही संगत जी कभी भी वो फिर वापस ना होने के लिए वो सब लुप्त हो गए संगत जी, ठीक हो गए। गुरु जी महान है संगत जी, गुरु जी महान है। एक और छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहूंगा संगत जी सत्संग को विराम करने से पहले। ये बात है सन 2006 दिसंबर की। कैसे संगत जी दुर्घटना से हमारे गुरुपा ने हमारी रक्षा करी। संगत जी दिसंबर का समय था सन 2006 में। चंडीगढ़ में एक चौराहे पर कम से कम 80 किलोमीटर के वेग से आती हुई एक एम्बेसडर गाड़ी ने हमारी जेन गाड़ी पर किनारे से आकर टक्कर मारी, और संगत जी हमारी गाड़ी 4 फुट दूर तक चली गई। उसके दरवाजे, खिड़कियां, मडगार्ड, सामने का शीशा, यहां तक कि संगत जी की गाड़ी का यंत्रों वाला हिस्सा भी टूट गया। इतनी जोर से दुर्घटना होने के बाद भी हम चारों गाड़ी से सुरक्षित बाहर निकल आए। अनंतम शुक्राना है रब का, अनंतम शुक्राना। गाड़ी को ठीक कराने के लिए संगत जी मुझे कुछ धन व्यय नहीं करना पड़ा, क्योंकि एम्बेसडर गाड़ी के स्वामी ने मुझे पूरा पैसा दिया। और ये सब संगत जी केवल और केवल गुरुजी की दया से ही संभव हो पाया। गुरुजी महान हैं, वो महाशिव हैं। संगत जी हम गुरु कृपा के लिए उनके अत्यंत आभारी हैं। गुरुजी अक्सर कहते थे संगत जी कि आने वाले समय में इस संसार में अनेक कठिनाइयां अनेक कठिनाइयां संगत जी आने वाली हैं, और कोई किसी की सहायता नहीं करेगा, चाहे वे उसका अति घनिष्ठ संबंधी, भाई बहन या कोई अन्य ही क्यों ना हो। केवल गुरुजी की संगत के इस परिवार में ही सुख, शांति और चैन मिल पाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं है संगत जी कि हम उनकी संगत के सदस्य होकर और उनकी दया के पात्र बनकर सौभाग्यशाली हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा का आशीर्वाद
महान है संगत जी, गुरुपा महान है। उनके ऐसे ऐसे मिरेकल्स जब लाइफ में होते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। संगत जी, गुरुपा बहुत ब्लेस करते हैं, चाहे वो बीमारी हो, आर्थिक तंगी हो, नौकरी ना हो, कोई भी तकलीफ परेशानी क्यों ना हो, हमारे महाशिव हमें हर जगह ब्लेस करते हैं। और इस रूप में ब्लेस करते हैं संगत जी कि हमारे काम कब और कैसे बन जाते हैं, ये होने के बाद हमें समझ आता है कि ये तो गुरुपा की महिमा है। जैसा कि संगत जी अंकल जी ने बताया कि गुरु जी कहते थे कि आने वाला समय बहुत माड़ा है। उसका मतलब ये है कि आने वाले समय में संगत जी इस संसार में इतनी परेशानियां, इतनी कठिनाइयां आने वाली हैं कि कोई भी किसी की सहायता नहीं करेगा। चाहे संगत जी कोई भी किसी का कितना भी सगा संबंधी क्यों ना हो, तो केवल गुरु जी की संगत के इस परिवार में ही सुख, शांति और चैन मिल पाएगा। संगत जी, अपना ध्यान भगवान की तरफ लगाएं। रब आपका है तो आपको जिंदगी में किसी भी चीज की परेशानी छू ही नहीं सकती। दुनियादारी को खुश करने में अपना समय व्यर्थ ना करें, अपने रब को खुश रखें संगत जी। उनका ध्यान लगाएं, उनका सत्संग, सेवा, सिमरन करें। जो फल वहाँ से आपको प्राप्त होगा, वो आपके जीवन में आपको बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएगा, आपका जीवन सुखमय बना देगा। अनंतम शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। गुरुपा से यही अरदास है और उनका अनंतम शुक्राना है संगत जी। हम लोग सच में बहुत 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 सौभाग्यशाली है कि हम गुरुपा से जुड़े। उन्होंने हमें ब्लेस किया, अपने से जोड़ा। अनंतम शुक्राना है गुरुपा आपका। हमारी गलतियों को क्षमा करना गुरुपा, हम सब पर मेहर करना। जो भी संगत इस समय आपका सत्संग सुन रही है गुरु जी, सब पर अपनी मेहर बनाना, सबके कष्टों को, दुखों को दूर करना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को विराम करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे मेंशन व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल एड्रेस पर संगत जी आप हमें अपना सत्संग भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपका सत्संग इस चैनल के माध्यम से गुरु संगत के साथ साझा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।